आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में पोलिंग हुई। अगरचे चंद पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और कशीदगी के बायस कुछ देर के लिए पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ। एक सियासी वर्कर के जाँ बाक होने की इत्तला भी है, ताहम मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े के बगैर मुकम्मल हुआ है। अब सियासी महाज की अगर बात करें तो वहाँ गर्मा गर्मी बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत एक दूसरे पर संगीन धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पोलिंग अमले की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बाज़ मकामात पर मुसल्ला अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पोलिंग से चंद रोज़ कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर को इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा भी सियासी तनाज़े का बाइस बन गया, जिसे मुखालिफ जमातों ने प्री पोल धांधली करार दिया। इस वक्त वोटों की गिनती और नताइज मुरतब करने का अमल जारी है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि पहले मरहले के नताइज न सिर्फ इंतखाबी रुझानात की निशानदही करेंगे, बल्कि आइंदा मराहिल पर भी नुमायां असर डाल सकते हैं। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि इब्तदाई नताइज किस जमात के हक में होंगे और मजमूई सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा। अब जरा दूसरी जानिब मुल्क की में जो गंदम की सूरत हाल है, जो बहरान है, उसकी बात कर लेते हैं। मार्केट में गंदम की फ़ी कीमत 4500 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है। हालांकि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रवां सीज़न में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 13,60,000 टन ज़्यादा गंदम पैदा हुई। इसके बावजूद हुकूमत ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है, जिससे कई अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। अगर मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद थी तो दरामद की ज़रूरत क्यों पेश आई? सिंध हुकूमत इस सूरत हाल की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दे रही है, जबकि रोज़नामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से मुबैना तौर पर 45 लाख टन और सिंध से 6 लाख टन गंदम सरकारी रिकॉर्ड से गायब होने का मामला भी सामने आया है। ताहम सूबाई हुकूमतों की जानिब से इन दावों पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई। उधर गवर्नेंस और माशी पॉलिसीज़ पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोज़ाना तयन के निज़ाम पर फ़ौरी नज़रसानी का मुतालबा किया है। कारोबारी हलकों का मौक़िफ़ है कि मौजूदा फार्मूले की वजह से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में गैर ज़रूरी उतार चढ़ाव आ रहा है। साथ ही ये तजवीज़ भी दी गई है कि पेट्रोलियम लेवी को 18% जनरल सेल्स टैक्स के मसावी फ़ी लीटर मुकर्रर किया जाए। इस वक्त पेट्रोल की कीमत में टैक्सेस का मजमूई हिस्सा तकरीबन 37% बताया जा रहा है। अब अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत आवाम और कारोबारी तबके के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में कमी या मौजूदा कीमतों के तयन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली पर गौर करेगी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर टू पीएम ऑन केपी अफेयर, सैयदा शहला रज़ा साहिबा, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शौकत यूसुफजई साहब स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई केपी के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, ओवरऑल आपका इंप्रेशन क्या है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के फर्स्ट फेज़ में? और एक इंप्रेशन ये लिया जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज़ के रिजल्ट्स हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे आगे भी, और दूसरा आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जो है वो आप पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है धांधली के इस इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल में रात को तो अगर धांधली की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का कुछ अमला, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कुछ थैले शैले जो हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से हमारे कारकुनों ने और उम्मीदवार ने जाकर वहाँ पर छापा पड़वाया और वहाँ से बरामद किए। लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि ये कोई प्रिसाइज एरिया ऐसे हो सकता है। ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो डेमोक्रेटिकली ठीक ठाक और ट्रांसपेरेंट होगा और होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वन शुड हैव द गट्स। जीबी में ये लोग इलेक्शन जीते, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छी मंझी हुई ज़ीरक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पेशेंस दिखाना चाहिए और गट्स होने चाहिए। जिस तरह हमने इनको मुबारकबाद दी, अगर हम इलेक्शन जीत जाए तो ये भी हमें मुबारकबाद देने का जो है तो वो जिगरा पैदा करें। अगर ये लोग जीत गए तो हम इनको मुबारकबाद दे देंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि इलेक्शन, तो इलेक्शन देखे जी, जिस जमात का जो वोटर होता है ना, वहाँ पर इलेक्शन चाहे एक दिन के लिए डिले हो जाए या एक महीने के लिए, तो वोटर ने उधर ही जाना होता है। वो अपनी पार्टी को, उसका अपना जहन बन चुका होता है। ये जो इतना इलेक्शन कैंपेन चला,
वरना वहां पर तो कोई कलअदम तंजीम, कोई एक्शन कमेटी ने जितना इंतशार फैलाया था, पहले तो लोग ये भी कह रहे थे कि ये इलेक्शन शायद हो भी नहीं। इलेक्शन भी हो गया, हो रहा है और हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर औफियत से ओके, थोड़ा इसमें कुछ आप ये नुकसान कह भी रहे हैं हुआ कि जाने। मरहलावार इलेक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा या कोई नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं ये करेगा तो ये रिजल्ट। और देखिए, दूसरी मैं बात ये कि आप कह आदिल रहे हैं कि इस पीपल्स तरह पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए, आप कह रहे हैं कि ओवरऑल इलेक्शन ठीक हुआ है। शैला रजा साहब, आप लोग क्यों अपने देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मिसाल दे देता हूँ। 1997 में जब भी इलेक्शन हुआ था, तो आपको याद होगा आदिल कि एक दिन कौमी के हुए थे, एक दिन जो है सूबाई के हुए थे। अभी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में शौकत भाई बैठे हुए हैं, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, गालिबन वो भी 3 या 4 फेजेस में हुए थे। तो दिस डजंट मेक अ डिफरेंस जिसने जिसको वोट देना होता है। हालांकि इनकी वहां पर हुकूमत थी, लेकिन इनकी अक्सरियत नहीं आई। ओके अक्सरियत फिर अपोजिशन जमातों की आ गई। तो जिसने जिसको वोट देना होता है वो अपना जहन बना चुका होता है। ओके, शैला साहबा, क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप अपने? वो कह रहे हैं कि एक आध वाक़े से इतने इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। आपके लोग जो है वो पकड़े जा रहे हैं। आपके चौधरी यासीन साहब पे इल्ज़ाम लगाया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि उनका एक ख़ास बंदा है जो ये धांधली कर रहा है। आप लोग उल्टा इनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हम पे इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं? तस्लीम करें जो भी नतीजा हो। दूंगी राना सना की बात का मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगी कि वो चैनल पे आके बदल जाएंगे कि मैंने कहा ही नहीं। अब जो बात हुई है कि वो उन्होंने इल्जाम लगाया है, मैं आपको सबूत दे रही हूँ और जबानी सबूत दे सकती हूँ यहाँ से बैठ के। वजीर गए, प्री पोल रिगिंग, वजीरों ने वादे किए, वादों से के बाद जो है इलेक्शन से पहले बसें भिजवा दी, प्री पोल रिगिंग। मैं तो समझती हूँ कि अब उन्हें पाबंदी कर देनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन को, दिलगुर्दा अपना मजबूत करके। और दूसरी बात जो है, अब मैं आपको बताती हूँ, LA 9 जावेद इकबाल पठानवी, हमारा 35 साल का वर्कर मुख्तार, वो शहीद हो गया है और सुबह से वहां पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं। फिर इसके बाद LA 8 कोटली राजमहल, और यहाँ पे देखिए पहले तो ये हुआ, ये खाने से पहले की बात है, तकरीबन 1 बजे की बात होगी। पोलिंग स्टेशन 91 से 94 तक ये हुआ था जनाब, नहीं ये हुआ था चौधरी अखलाक के हल्के में, LA 11 में के नहीं, आई थिंक मैं जरा थोड़े से अपने पेपर सही कर लूं। हाँ, ये राजमहल में हुआ था। 91 से 94 तक पोलिंग स्टेशन जला दिए गए थे और फायरिंग हुई थी। अभी वहां से मुझे बिल्कुल ये इत्तला थी कि 77, 76 और 79 पोलिंग स्टेशन पे जो है वो पूरे एक क्राउड ने आके कब्जा किया और वहाँ के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया। और एक पोलिंग एजेंट हमारा है लतीफ, चेयरमैन लतीफ, उसको अगवा किया हुआ है, बाकायदा होस्टेज बनाया हुआ है। और फिर वहाँ से बिल्कुल मुझे हमारे मलिक जीशान साहब हैं, जो कि मलिक जफर जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके कुछ, उन्होंने कहा प्लीज आप फोर्स की डिप्लॉयमेंट कीजिए, लोग बहुत कम हैं। ये तो है LA 8 का। फिर मेरी खुद उनसे बात हुई चौधरी यासीन से, और चौधरी यासीन ने मुझे LA 12 पे उन्होंने कहा कि जो 15 से 25 तक का हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, इस पे बहुत अनरेस्ट है और आप फौरन डिप्लॉयमेंट कराएं। तो अब जहां जानी नुकसान भी हो गया, जहां पोलिंग स्टेशन जल गए, जहां फायरिंग हो रही है, तो वहां पे तो अब इल्जाम लगाने की बात ही नहीं है। और बसें भी वहीं खड़ी हुई हैं, लाश भी वहीं है, और जले हुए जो हैं बैलेट बॉक्सेस भी वहीं हैं कश्मीर में, मीरपुर के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि हम इल्जाम किधर लगा लें? आप मुझे वहां से बसें हटा के बताएं कि नहीं बसें नहीं है, उन्होंने च्युइंगम्स भेजी थी। ओके, ठीक है, चलें, ये अब इसका इख्तियार वली साहब आप जवाब देंगे, लेकिन मैं ज़रा शौकत यूसुफज़ई साहब के पास पहले जाऊंगा। शौकत साहब, एक तो ये फड्डा तो देख ही रहे होंगे आप दोनों का, वो कह रहे हैं कि इन्होंने धांधली की है, बसें भेजी हैं, पोलिंग स्टेशन जलाए हैं, और इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि एक आधा वाक़या हुआ है, ये हिम्मत दिखाएं जिस तरह हमने इनको GB में तस्लीम कर लिया था, इस तरह ये भी यहाँ पे तस्लीम कर लें। लेकिन PTI जो है वो तो पहले ही बॉयकॉट करके इसका बैठी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी आप इलेक्शन बॉयकॉट करते हैं तो आपकी फिर रेलेवेंस कम हो जाती है। तो आप लोगों को नहीं फील हो रहा कि अगर मैदान में होते तो जिस तरह पीपल्स पार्टी PMLN के साथ मुकाबला कर रही है, इस तरह आप लोग भी कर रहे होते? जी उसमें हमारा बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, एक चीज तो एक्सपोज हो गई ना इनकी,
ये हमें हमेशा कहते हैं कि जी ये जमहूरियत में खलल डालते हैं, लेकिन ये जमहूरियत है इनकी, ये इनकी जमहूरियत है जो अगवा भी करते हैं, डाके भी डालते हैं, मारते भी हैं। ये इनकी जमहूरियत है, ये एक्सपोज हो रहे हैं। हमने तो इसलिए नहीं लिया ना कि जाहिर है हमारी पार्टी को तो ये मानते ही नहीं है ना, और हमें निशान ही नहीं दे रहे, तो फिर किस किस निशान पे हम इलेक्शन लड़े? तो वो तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, उससे यहाँ पे रिप्लिका हो जाएगा इसका। तो ये हो रहा है। और एक चीज जाहिर है कि यही दोनों पार्टियां हैं जो इस मुल्क की तबाही का सबब बन रही हैं। और आज जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, सिर्फ इक़्तिदार के हासिल करने के लिए इन्होंने जो कश्मीर का हशर कर दिया और जो करते जा रहे हैं, तो अल्लाह खैर ही करे। हम तो दुआ कर सकते हैं। आज हम इलेक्शन में नहीं है, तो ये कौन से पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? ये बड़े तजुर्बाकार भी हैं, बड़े सीनियर भी हैं, बड़े इन्होंने मुल्क के 3-4 बारियां भी ले चुके हैं। आज फिर वही हाल है, एक दूसरे के वर्करों पे हमला करना, बैलेट पेपर जलाना। तो ये यही करते रहे हैं। इनके तो यही, जहां इनका बस चलता है वही ये करते हैं, बाज नहीं आते इस चीज से। तो इस तरह जो है ना, अब जब अगर पीटीआई आज होती तो ये दोनों मिले होते, फिर ये दोनों मिलकर भी पीटीआई के साथ इस तरह करते। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि देखें, इन्होंने जिस अंदाज में ये इलेक्शन करा रहे हैं, तो प्री पोल रिगिंग तो हो गई है। अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ दोनों कर रहे हैं प्री पोल, क्योंकि दोनों को यकसा फील्ड मुयस्सर है, कोई इन पे हाथ नहीं डाल रहा है, दोनों को फ्री हैंड मिला हुआ है। ओके, तो आई थिंक तो यही सवाल चले, फिर मैं आगे लेके जाता हूँ अब जरा इख्तियार वली साहब के पास। आवाम के साथ बड़ी जाती है कि उनके जिसको वो वोट देना चाहते हैं वो उम्मीदवार ही नहीं है। इख्तियार वली साहब, शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि आप दोनों को इख्तियार मिला हुआ है, दोनों इख्तियार के वली बने हुए हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इनका दिल चाह रहा होगा हमने ठीक किया। तो ये बताइएगा कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो 13 सीटें हैं मीरपुर डिवीजन की, उसमें से कितनी सीट्स पीएमएलएन को मिल जाएगी? एक तो शौकत भाई जो है, तो उनकी पार्टी तो सिलेक्शन में है ही नहीं, उनका कमेंट तो बनता ही नहीं है। जीबी में ये थे तो ये कितने रह गए, कश्मीर में तो ये बिल्कुल इनके पास बाइकआउट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये निशान छीनने की बात करते हैं, ये तो अपने पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। जस्टिस वजीउद्दीन को किस तरह इन्होंने नॉकआउट कर दिया था, उनको रोक के, मतलब कि वो कागज जमा ना कराए। हमें याद नहीं है क्या अकबर इस बाबर के साथ इन्होंने क्या किया था? ये तो अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी, इलेक्शन नहीं कर सकते। जनरल इलेक्शन में तो आपको दीगर जमातों के साथ लड़ना होता है। तो अगर जनरल बाजवा की, फैज की, साकिब निसार की सपोर्ट ना हो, तो ये इसी तरह 1 बाय 1 एक इलेक्शन होता जाएगा। और ये लोग आज इरेलेवेंट है, कल ये होंगे भी नहीं। पार्टी तो ये थी नहीं पहले कभी। ये तो मतलब कुछ लोगों की एक हम ख्याल, जज्बाती किस्म के लोगों को इकट्ठा किया है और उनको चिकने चुपड़े नारे देकर उसको इंगेज किया हुआ है। तो शौकत भाई अगर धांधली की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा इनको। माजी में गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए थे, तो याद है आपको अली अमीन साहब की गाड़ी से कितने बैलेट पेपर उसकी डिग्गी से बरामद हुए थे? कुछ याद है? वो क्लिप अगर नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूँ। आप तो जब अल्लाह आपको ताकत ना दे, अल्लाह आपको ओहदा और हुकूमत पे ना दे, आप तो फिर बैलेट पेपर अपनी गाड़ी की डिग्गी में लेकर फिरते हैं। आपके साथ कौन मुकाबला कर सकता है? फिर लोगों का एक एक वोट होता है, आप तो एक एक गड्डी पूरी डालते जाते हैं। सीटें कितनी जीतेंगे सर आप 13 में से? मैं बताता हूँ जी, इंशाल्लाह कोई पार्टी भी, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वहां पर जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग नून है, कोई जमात भी हारने के लिए नहीं खड़ी। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हम एक वाज़े अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेंगे। ये मैं नंबर नहीं बता सकता कि कितनी, लेकिन वाज़े अक्सरियत के साथ हम इलेक्शन जीतेंगे। बिकॉज और हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहां पर कोई नई जमात नहीं है, कोई कॉपी पेस्ट पार्टी नहीं है। जिस तरह पीटीआई को गुज़श्ता कश्मीर इलेक्शन में कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके जमात बनाई गई, फिर उसकी हुकूमत बनाई गई, तो पीपल्स पार्टी के भी वहां पर रूट्स हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, और मुस्लिम लीग नून के भी मजबूत रूट्स हैं। तो मुकाबला होगा, हेल्दी होगा, और इंशाल्लाह ये हमारे इत्तेहादी है, लेकिन उसके बावजूद हम इनको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह।
जी शैला साहब वो कह रहे हैं आप हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन आपको हम शिकस्त देंगे, सीटें जो है हेल्दी मुकाबला होगा। इत्तेहादी हैं इनके इस्तेकाम पार्टी वाले, इत्तेहादी हैं इनके एमकेएम वाले जो अपने लोग खड़े हो गए थे, इत्तेहादी हैं इनकी बाप पार्टी वाले। हम तो कैबिनेट में ही नहीं है। अब ये खिसियानी हंसी हंसने से कुछ नहीं होगा। जो किसी भी स्कूल ऑफ लॉ में डेफिनेशन मुझे दे दें, द पार्टी हु इज द मेंबर ऑफ द कैबिनेट who's MNAs और MPs मेंबर ऑफ द कैबिनेट, वो जो है वो गवर्नमेंट पार्टी होती है, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि लेकिन चले आप इत्तेहादी नहीं है लेकिन आप इनकी इज्तिहादी तो हैं ना, आपने इज्तिहाद हम तो इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ताला नहीं लगे। और हम यही इनको समझा रहे हैं कि हमारी तो कश्मीर का जो मैनिफेस्टो है उसमें ना तो सूबाई मुकाबला बनता है, ये इनको हम सियासी बात समझा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से और अभी भी। लेकिन दोनों जगह कैंपेन पंजाब मोटिवेटेड चली और वहाँ पे भी जो है ना ऐसे लोग जिन्हें अवाम ने नहीं पूछा, जिन्हें कोई घर में नहीं पूछता, वो लोग पहुंचे और उन्होंने बिलो द बेल्ट बात की। यहाँ पर भी हमने देखा कि प्री पोल रिगिंग इस तरह की गई कि हम कह रहे हैं कि मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं। कोई रेफरेंस दे रही थी, मैंने कहा पूछो कौन लोग घर में, किसको नहीं पूछा। जी मैं बात कर रही हूँ हक के हाकमियत, हक के रोजगार और मैंने कहा कि हमारा एक मैनिफेस्टो है हक के हाकमियत, हक के रोजगार और हक के मिल्कियत। हम इसके तहत हमने कैंपेन चलाई क्योंकि हम एक नजरियाती पार्टी हैं, अपना एक मंशूर रखते हैं। लोग जो हैं वो मुकाबलों पे आ गए, लोगों ने कहा ओहो हम तुम्हें हक के हाकमियत और हक के मिल्कियत क्यों दें, हमारे पास बहुत कुछ है, हम तुम्हें 10 बसें भेज रहे हैं। हाँ, हम कश्मीर के लोगों की भी कोई इज्जत नफ्स है कि आप उन्हें 15-20 बसों से खरीद लेंगे। फिर जो है वहाँ पे जाग पंजाबी जाग की तरह का नारा लगा कि कश्मीर आके कहते हैं कि कश्मीर के बेटे नवाज शरीफ साहब तो हैं ही कश्मीरी और वो मरियम साहिबा भी कश्मीरी हैं। अब मैं अगर पूछूं कि ये नारा लगने के बाद कोई कसर रह गई थी जो इसके बाद कहा कि कश्मीर और कश्मीर में फर्क है, मीरपुर खास और मीरपुर में, भाई अवाम तो दोनों के अवाम है ना, दोनों की इज्जत नफ्स है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मीरपुर खास के लोग कैसे हैं, कश्मीर के लोग कैसे हैं और कश्मीर के लोग वैसे नहीं हैं और कश्मीर के लोगों से मुख्तलिफ हैं? क्या कहना चाह रहे हैं मियां साहब बताएं। ये वाली बातें पुरानी हो चुकी। अब मैं भी कह सकती हूँ कि जब आप बसंत बनाती हैं तो आप कहती हैं पंजाब दी गुड्डी हवा में उड्डी, अब आपको अचानक याद आ गया कि आप कश्मीरी हैं। तो ये बातें नहीं करने की, वहाँ पे इस वक्त बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। हमने वहाँ पे जो बात की है वो यही की है कि हम ये चाहते हैं कि ये ना हो कि पंजाब के पास 10 रुपए ज्यादा हैं तो आपको दे रहे हैं, 5 रुपए ज्यादा हैं तो आपको दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल असेंबली में भी हो, आपकी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में भी हो, ताकि आप अपने फैसले अपना फाइनेंस खुद डील करें। हम वहाँ पे रोजगार के मौके दें, हम वहाँ पे बेहतरी करें। आप जो है वो लाहौर को पंजाब समझ के उसका मुकाबला करने बैठ जाते हैं कराची से। ओके, सो आप ये कह रही हैं कि पीएमएलएन बेसिकली कह रही है, पीएमएलएन आपके साथ वो कर रही है कि पार्लियामेंट को ताले लग सकते हैं अगर आप लोग साथ ना दें। बिल्कुल, हमने अपना हर दफा फर्ज अदा किया है पाकिस्तान में का फेयर इलेक्शन में, लेकिन हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे। हम कोशिश में हैं कि किसी तरह से जो भी जमहूरियत है वो चले, क्योंकि जितनी भी फ्रेजाइल जमहूरियत है वो स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप से बेहतर है। ओके, तो लेकिन मैं ज़रा अभी आता हूँ दोबारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो जमहूरियत है डिक्टेटरशिप से बेहतर है। ये मैंने नहीं कहा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है ना। उसका मतलब हमारे यहाँ गवर्नेंस अच्छी करने के बजाय जैसी तैसी गवर्नेंस पे ही गुजारा करना शुरू कर दिया जाता है। फिर परफॉर्मेंस डेमोक्रेसी अच्छी करने के बजाय वैसे उसी पे काम चलाने की कोशिश की जाती है। इंटरनल ऑडिट नहीं होता चीज़ों को बेहतर करने का, ये भी एक सवाल है ना। लेकिन मैं आता हूँ शैला साहब आपकी तरफ दोबारा। शौकत यूसुफजई साहब, अब ज़रा एक और क्राइसिस खड़ा हो रहा है, ये जो गंदम का बहरान है। केपी की हुकूमत की क्या इसके ऊपर पोजीशन है आपके ख्याल में? इस बहरान की असल रीज़न क्या है? वीट क्राइसिस हमारे यहाँ हर थोड़े अरसे बाद खड़ा हो जाता है और हर हुकूमत में खड़ा हो जाता है। देखें, ये मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला जब एक्सपोज करने पे आ जाता है ना, तो ये एक्सपोज हो रही है गवर्नमेंट। उसकी एक वजह ये है कि पहले तो ये कहते थे कि जी अफगानिस्तान स्मगल होता है। आज अफगानिस्तान के सारे रूट्स बंद हैं।
तो इवन के अब तो पंजाब में भी आपको शॉर्टेज मिलेगी गंदम की, जबकि है ये दावा शॉर्टेज। ये हो रहा है कि गंदम ज्यादा पैदावार हुई है, तो गंदम कहाँ चली गई? अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी वालों ने बहुत बड़ा पैसा जो है वो बाहर मुंतकिल कर दिया है। तो अगर राणा सनाउल्लाह साहब को पता है कि बाहर पैसा मुंतकिल हुआ है, तो वो कैसे हुआ है, तो फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक दूसरे को डील क्यों दे रहे हैं? ये तो इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जी बस ठीक है, लूट मार हम देंगे और जो यही करेंगे। तो ये आवाम को आपने किस पे छोड़ा है? आपने तो कहा था मईशत को ठीक करेंगे, आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, तो महंगाई कम करेंगे। इसी बुनियाद पे तो आपने इमरान खान की हुकूमत खत्म कराई थी, इसी नारे के ऊपर। तो आपने तो ना महंगाई खत्म की, ना आपने मईशत को ठीक किया। आप बार बार ये कहते हैं कि जी हमने डिफॉल्ट होने से बचाया मुल्क को, लेकिन आपने तो 50% कर्जा जो है 50% कर्जा जो है ना वो आपने चढ़ा दिया है, मुल्क के ऊपर मजीद कर्जा चढ़ गया है। तो अब मुझे बताएं कि आपने कौन सा फायदा दिया इस मुल्क को कि पूरे पाकिस्तान बनने तक का कर्जा 43.5 हजार अरब था, आज जो है ना 90,000 अरब पे पहुंच गया है। कौन सी मोटरवे बनाई है? आप तो हमें ताने देते हैं ना कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन आपने जो इतना बड़ा कर्जा लिया है इस पे आपने कौन सा काम किया है? ना तो आपने कर्जे वापस किए मुल्क के, और कर्जे चढ़ गए, ना आपने कोई बड़ा मंसूबा बनाया है। और आप मुसलसल ये एक दूसरे पे दाव, वो कह रहे हैं इन्होंने खा लिया पाकिस्तान, ये कहते हैं इन्होंने खा लिया। ओ भाई, हिसाब कौन देगा? आज जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, आपकी देखे ना, एक्सपोर्ट आपकी गिर रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। अब जाके कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब से कह रहे हैं कि जी हमें पेट्रोल दो, अमेरिका से कह रहे हैं कि जी हमें और कर्जा दो। खुदा के लिए यार, आपने अब मुल्क इसलिए आपने किया था कि दोनों मिलकर खाएंगे और आवाम को महंगाई का तोहफा देंगे, ठीक। आवाम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और आप कहेंगे कि हम दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन तो आएगा ना, आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो जो लोग इनको लेकर आए शायद वो भी अब पछता रहे होंगे, क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। We'll take a short break here. वेलकम बैक जी। इख्तियार वली साहब, वो कह रहे हैं मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, बम्पर क्रॉप होने के बावजूद क्राइसिस वीट का आ गया। तो कौन है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर? मैं बताता हूँ इनको। एक तो शौकत साहब के पास ये जो कर्जों के मुतालिक की इंफॉर्मेशन है ना, ये जो कहते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो 45,000 का कर्जा था, 45,000 अरब का। ये गलत कोट कर रहे हैं, और जब भी कोट करें तो साथ में ये बोला करें कि पाकिस्तान के 75 साल का कर्जा जो था वो 27,000 अरब रुपए था। जब आपका लीडर गया तो 54,000 अरब रुपए पहुंच चुका था वो कर्जा, पौने 4 साल। और आज जो आप कह रहे हैं कि हमने उसमें कोई 30-35 हजार अरब रुपए का कर्जा लिया है, ये फिगर आपका गलत है। शौकत भाई, मैं फिर आपको कहता हूँ, इसको कहीं से आप इंफॉर्मेशन ले लें। मैं आपकी जगह नहीं कर सकता हूँ। मैं आप इतना बता दें कि मुल्क के ऊपर कितना कर्जा है, इंफॉर्मेशन गलत है। और अगर आपको उतना नहीं है जितना आप चढ़ा कर गए थे, उतना कर्जा नहीं किया। और दूसरा, आपने कहा कि वापस नहीं किया। मैं जितना बताना चाहूंगा उतना बताऊंगा, क्योंकि आप भी मेरी मर्जी की बात थोड़ी नहीं करते हैं, मुझे भी आपकी मर्जी की बात थोड़ी करनी है। अच्छा, आप जरा मैं आपको इतना भी बता दूं कि हमने सर एक दो जुमले बोलना चाहूंगा ये शौकत भाई की इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमने 2-3 अक़सात वक्त से पहले जमा करा दिए। फॉरेन एक्सचेंज के मजमूई रिजर्व इस वक्त $22.5 अरब से वो ऊपर चले गए हैं। दिस इज समथिंग गुड न्यूज फॉर पाकिस्तानीज। में भी आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है और अच्छी खबर है। अच्छा, जहां तक गंदम की बात है तो मैं उस पे हुकूमत की पॉलिसी को मैं समझता हूं कि दैट नीड्स टू बी रिव्यू। उसको दोबारा उस पर नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि उसमें लेट होने से ले या ना ले, रेगुलेट करें या डी रेगुलेट करें, वो फासला इतना लेट ना हो कि उसकी वजह से उसकी मार्केट जो है वो बर्बाद हो जाए। सो उस पे हुकूमत की मैं समझता हूँ
कि जो गुज़श्ता हफ्ते हमारी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की और सीएम पंजाब की और कुछ और जिस वजीर खुराक साहब थे, तो मेरे ख्याल में उसमें आज या कल कोई फैसला जो है वो होने लगा है, तो वो उसमें इंशाल्लाह उसका हल निकाल लेते हैं। जहां तक बात है इलेक्शंस की, तो इलेक्शन हो जाते हैं, यही जमहूरियत होती है, यही इसका तरीका होता है। लेकिन कल के लिए मुंह मत्थे लगने के और आंखें मिलाने की जगह छोड़ी जाती है। यही गुजारिश हम आपसे करते थे, यही गुजारिश आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती थी, यही जेयूआई भी आपसे करती थी, ये सारी जमातें आपसे, एएनपी भी करती थी, लेकिन आपने पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव नहीं किया। अब भी वक्त है कि जो आप देख रहे हैं, हम आज शैला आपा बैठी हुई है, पूरे अपनी सारी बंदूकें उसके बैरल शैरल साफ करके चाकू तेज करके आके आई हुई बैठी हुई है, लेकिन ये आज इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कल लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर कल हमने एक मेज पर बैठकर इस मुल्क के बड़े मसाइल हैं, हमने उसको भी दूर करना है। वरना आज से 4.25 साल पहले इस मुल्क के डिफॉल्ट यानी दिवालिया यानी पोकट यानी इसके 3 टुकड़े खाकम बदहन करने के ऐलानात आपके लीडर करके गए थे। ये आज जो हमारे इत्तेहादी भी हैं और हमारे मुखालिफ भी हैं, शैला आपा बैठी हुई हैं, तो इसके बावजूद हमने मिलकर बचाया इस कश्ती को, वरना आप तो नैया डुबो कर आ गए थे। लेकिन शैला साहबा ये भी कह रही है ना साथ में, वो आपको ये भी कह रही है साथ में कि जो आप लोग काम कर रहे हैं पार्लियामेंट को ताले लगवाएंगे, अगर हम आपके साथ ना हो तो आप पार्लियामेंट बंद करवा दें, आप लोग वो काम कर। तो इनको हमने रखा किस लिए अपने साथ कि ताला लगने से बचाने के लिए। हाँ, ताला भी नहीं लगने देंगे और जो दूसरा हम कोई गलत काम करेंगे तो ये हमें बताएंगे, हमें समझाएंगे। तो वो बता तो रहे हैं आपने, वो कश्मीर इलेक्शन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं वो आप पे कि जी आपने वहां पर धांधली भी की है। सुनते भी हैं इनकी, हम इनकी बातें सुनते भी हैं, हम इनकी बातें मानते भी हैं, इनके तजावीज भी लेते हैं, और जो ये गलत काम करते हैं वो भी फिर बताते हैं। जो गलती ये करते हैं, जो गुनाह सगीरा ये करते हैं, फिर उसका भी हम तस्करा करते हैं। सगीरा तो छोटा होता है सर, इसका मतलब ये छोटा गुनाह करते हैं। मैं छोटे की बात कर रहा हूँ ना। तो बताएं क्या छोटा गुनाह किया है इन्होंने, आप बताएं। कोई पीटी नहीं, मैं कोई पीटीआई थोड़ी है कि मैं गुनाह कबीरा का इल्जाम धर दूं। अच्छा जी, शौकत यूसुफ सही साहब क्विकली ऐड कीजिएगा, कोई पॉइंट आप बात करना चाह रहे हैं। मैंने शैला साहब मैं ये कह रहा हूँ कि कितने अच्छे लोग हैं, एक दूसरे को चोर चोर भी कहते हैं और फिर कहते हैं बस जैसे इलेक्शन खत्म हम मजे करेंगे, क्योंकि दोनों को मिल रहा है। या तो राना सनाउल्लाह साहब की बात गलत है या नहीं, ये बड़ी अच्छी जमहूरियत है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अरबों डॉलर जो है ये बाहर मुंतकिल कर चुके हैं, या तो वो अपने अल्फाज वापस लें, आप कहें कि जी वो तो मजाक में कहा है, या अगर वो सच बोल रहे हैं तो आप पाकिस्तानी आवाम पे ऊपर खुशियां कैसे मना रहे हैं? ये तो सारा जोर तो उनसे निकल रहा है। अगर आपके पास आज इतने बड़े रिजर्व हैं तो 1 रुपए का रिलीफ आप आवाम को क्यों नहीं दे रहे हैं? आवाम क्यों खुश हो जाए, वैसे ही खुश हो जाए आपके लिए कि सारा पैसा बाहर आप भी भेजें ये भी भेजें, आवाम क्यों खुश हो जाए? आप ये बताएं कि आवाम को इसमें से रिलीफ कितना मिल रहा है, ताकि आवाम खुश हो जाए। ठीक, शैला साहब, ये सिंध गवर्नमेंट ने जो ये होर्डिंग हो रही है, इस बहरान की क्या वजह बताई है? और अगर पंजाब और सिंध की गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर लेती वीट की और जो टारगेट था वो सेट कर लेती, तो आज ये फिर क्राइसिस ना होता, ये जो जखीरा अंदोजी हम देख रहे हैं ये ना होती। क्या है मसला सिंध में, क्या पोजीशन? फेडरल गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियों से निकल के जा रही है। लास्ट ईयर इन्होंने बड़ी मुश्किल से जब हमने बहुत ज्यादा शोर मचाया तो इन्होंने सपोर्ट प्राइस जो है ना वो मुकर्रर की, और लेकिन उसके साथ ही ये कह दिया कि गवर्नमेंट का काम नहीं है गंदम खरीद। अब आप अगर ये पॉलिसी बनाएंगे तो अगर एक सूबा जो है वो फिर रेट लगाएगा तो जहाँ पे रेट नहीं है वो वहाँ पे महंगे बेचेंगे, सूबे को तो नहीं देंगे ना। तो फिर इन्होंने फिर ये सिलसिला किया कि इस दफा ये पूरे ही गंदम से निकल गए। नतीजा क्या हुआ? बम्पर क्रॉप्स हुई है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, अब $10,000 में गंदम खरीदी जाएगी। इनसे कहा था हमने लास्ट ईयर कि गंदम की सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए, वरना किसान लगाना छोड़ देंगे। तो इसको आप इस तरह समझें कि मैं अगर 3,500 या 3,400 एक सपोज कर रही हूँ या 4,500 हूँ, तो मुझे तो वो 6,000 बेचें और फिर वो बाद में उनको 8,000 करके भेज दे।
तो अगर गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर करती है तो उससे फायदा होता है, लेकिन इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। इसी तरह पेट्रोल की भी जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे हैं। दूसरी जो सियासी बातें, देखिए राना सनाउल्लाह की बात जो है उसको हमने बहुत सीरियस लिया है, क्योंकि पहले इस तरह की बातें करके हमारे सरदार जरदारी साहब जो हैं उनके इन्होंने जिंदगी के इतने साल जाया किए। हर गवर्नमेंट ने आके उन्हें पकड़ा, निचोड़ा, हासिल कुछ ना कर सके। एक तो चोर चोर कहने की आदत थी, वो तो कन्विक्ट ही हो गए मियां बीवी, तो बाकी रह गए अब ये लोग। तो ये एक पुरानी रविश पे अगर आना चाह रहे हैं तो मैं बार बार कह रही हूँ कि पंजाब मोटिवेटेड जो कैंपेन है ये मियां शहबाज शरीफ के हक में नहीं है, इसको कंसीडर करें। रही बात इलेक्शन में, दुनिया भर में एक दूसरे के सामने पार्टीज खड़ी होती हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज पे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को एक दूसरे से मतलब कंडेम करती हैं, उसको तंज करती हैं। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद एक वर्किंग रिलेशनशिप और एक वर्किंग वे तलाश किया जाता है। लेकिन अगर हमारे सामने इस वक्त आजाद कश्मीर में निक्याल में लाश रखी हुई है, इसको तो हम याद रखेंगे कि एक वजीर आला ने कश्मीर को बिल्कुल एक छोटा कोई समझ के, छोटा कोई तहसील समझ के का, लो भाई मैं तुम्हें भीख दे रही हूँ 10 इलेक्शन से पहले, तुम मुझे वोट देना, तो 15 फिर अगर और किया तो और बाकी कुछ नहीं। ये नहीं बताया कि 2016 से 2021 तक हमने क्या किया है। ठीक पॉइंट है जी शौकत यूसुफ साहब। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन यकीनी बनाए, लेकिन जब वो मिल गया है उनके साथ तो अब क्या, अब ये इलेक्शन तो ना हुए ना, ये इस तरह इलेक्शन होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये तो जगहसाही हो रही है पाकिस्तान की। एक एक इदारे को इन्होंने ये इलेक्शन पे, मैं तो गंदम बहरान पे चला गया था, आप दोबारा आ गए। इख्तियार वली साहब ने पिछले सेगमेंट में ये कहा था कि आपको याद होगा कि गंडापुर साहब की गाड़ी से जो है वो बैलेट बॉक्सेस मिले थे, तो वो उस पर अगर आप रिस्पॉन्ड करना, बैलेट पेपर्स मिले थे, जरा ये रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको, क्योंकि आप पहले भी इस पर बात पे नहीं हो सकी थी, फिर मैंने ये कंक्लूड करना है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो नहीं पता है कि उनके, क्योंकि ये तो इल्जाम है ना, इल्जाम तो रब्बी जिदनी इल्मा कह सकता हूं मैं आपके लिए शौकत यूसुफ साहब। शौकत साहब रियली मुझे नहीं पता, मैं रब्बी जिदनी इल्मा कह सकता हूं आपके लिए। नहीं, मैं देखे ना वीडियो भी ऐसी चीज के ऊपर आ गए हैं कि जहाँ सामने धांधली हो रही है, जहाँ सामने चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, उस पे आप बात छोड़कर इधर आ गए हैं। और एक इतनी बड़ी नालायकी आप देखें, गंदम का बहरान पैदा करना, कभी चीनी का बहरान पैदा करना, ये तो देखे ना, ये तो इस मुल्क को लूटने के तरीके हैं। मगर ये तो दोनों बहरान आपके दौर में भी हुए थे यूसुफ साहब। सर जी हमारे दौर में हुए थे तो फिर हमने उसकी कीमत भी अदा की है ना। वही जहांगीर तरीन साहब, वही दूसरे साहब, वो क्यों हमसे चले गए? क्योंकि हमने तो उनका साथ नहीं दिया जो आज दे रहे हैं लोग सारे मिलकर। वो कह रहे हैं आपने चोरी की, कह रहे हैं आपने चोरी की, वो कह रहे हैं आपने धांधली की, कह रहे हैं आपने धांधली की। तो ये तो दोनों मिलकर एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाते हैं, बात भी करते, फिर कहते हैं जी आओ मिलकर बांटते हैं। तो ये बांटने वाली बात है। या तो फिर इन्होंने पहले से तय किया था कि जी गिलगित बल्तिस्तान आप ले लें और आजाद कश्मीर हमें दे दें। वरना एक चीफ मिनिस्टर कैसे जाके ऐलानात करती है यार, और इलेक्शन से पहले कैसे बसें पहुंचाती है? कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन? फिर इसमें क्यों इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? फिर क्यों लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं? क्यों लोगों को मरवा रहे हैं खामखा? बेचारे वर्करों को तो नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। ऊपर से जो है ना ये आपस में मिले होते हैं, आपस में तकसीम दर तकसीम होता है, और लोगों को कहा जाता है खुशखबरी है जी रिजर्व बढ़ गए हैं। तो रिजर्व बढ़ गए तो फिर आप अमेरिका से क्यों मांग रहे हैं? वहां से क्यों भीख मांग रहे हैं? वहां सऊदी अरब से क्यों पेट्रोल मांग रहे हैं आप? नहीं, चीन से आप क्यों कह रहे हैं कि जी हमें थोड़ा सा और डिले कर दें? इख्तियार वली साहब 30 सेकंड, वो चीजें हैं जो झूठ बोला जा रहा है आवाम से। 30 सेकंड वो कह रहे हैं कि देखिए हमने चीनी, वो कह रहे हैं हमने चीनी गंदम बहरान की कीमत अदा की है ना, जहांगीर तरीन चले गए। फिर शौकत भाई को मैं क्या कहूँ, आज जिसको ये कर्जा कहते हैं उसको लीडर माजी में इमरान खान उसको पैकेज किया करते थे। और मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि इनको अली अमीन का वो मारूफ वाकया भूल गया है, जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन में अपनी गाड़ी का उसकी डिग्गी भरकर वो खुले आम पे रहे थे और वो तकसीम कर रहे थे वो बैलेट पेपर की गतियां। मैं वो वीडियो आपको भेज रहा हूँ, उसको जरूर चलाइए ताकि शौकत भाई की भी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो जाए। और इनका गुस्सा बनता है क्योंकि जीपी में ये आउट हो गए,
और 2024 के इलेक्शन में ऑलरेडी ये लोग आउट हो चुके थे। ओके। कश्मीर में इनका कोई तस्करा बचा नहीं। आप तब उसका जवाब इस दिन देना के- कि आपके पास इतने इस बड़े दिन रिजर्व के- है, आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? मैं इस पे क्या आवाम की आवाम तो- वो इंटरेस्ट कह रहे की हैं बात 22 है। अरब डॉलर के बावजूद आप क्यों आगे और पैसे चाहते हैं? आप तो खैर बात ही ना करें, क्योंकि आप तो दिवालिया करने वाली बातें कर देते इस मुल्क के। हम और- रिलीफ भी देंगे और जब 5 साल पूरे होंगे तो अपनी कारकर्दगी आवाम को दिखाएंगे, All फिर right. उनसे वोट Thank you लेंगे, so much. फिर हुकूमत बनाएंगे, फिर कहीं नहीं होंगे। थैंक यू सो मच इख्तियार वली खान साहब, शैला रजा साहिबा, शौकत जुज़ई साहब। आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।